बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद द डेस्टिनेशन डिजिटल से एक खौफनाक खबर के साथ भी और तल्ख हक़ाइक़ के साथ भी। सैफुल्लाह नियाज़ी नामी SHO लाहौर में कत्ल होता है और अदील लड़का है जिसने मारा है। सबसे पहली जब खबर आई ग्रुप्स में शेयर हुआ, जब मैंने देखा तो उसमें एक लड़का खड़ा है और एक लाश पड़ी है जिसको फायर मार के मार दिया गया है और पुलिस कहती है हमने मुजरिम को पकड़ लिया। बहरहाल आज 3 दिन हो गए हैं। उसके बाद जो बात सामने आ रही है उसमें बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं। और ये वीडियो मेरे वो पुलिस वाले भाई और खासकर जो इख्तियार रखते हैं, लाजमी नहीं पुलिस वाले हों, उनने किसी भी किस्म की वर्दी पहन रखी है, चाहे पुलिस की पहन रखी है, चाहे फौज की पहन रखी है, चाहे FC की पहन रखी है, चाहे किसी ओहदे पे बैठे हैं, आपके इख्तियार में अगर कुछ भी है तो खुदारा जहां आप उसके आइन और कानून को मानते हुए कार्रवाई करते हैं वहां कुछ ना कुछ खुदा खौफी जरूर है। खुदा खौफी नहीं करेंगे, अल्लाह की मखलूक को तंग करेंगे तो शायद यही नौबत आएगी। उसके बाद ऐसी किस्म के तल्ख हक़ाइक़ आ रहे हैं, लोग उस इंसान जो सैफुल्लाह नियाज़ी चला गया उसके बारे में उसको इंसान कहने को तैयार नहीं। लोग उसको जानवरों से तशबीह दे रहे हैं, मुकामी लोग। उन्होंने कहा कि वो बच्चा जो अदील है सुबह शाम उसका काम करता था, सारा दिन उसके लिए रहता था। ये सैफुल्लाह नियाज़ी वहां पे एक कमरा लेके रहता था। अहले इलाका सारे तंग थे, हवा बुराने से लेके टायर शॉप से लेके जो बेकरी शॉप्स थी, मतलब इर्द गिर्द जो भी लोग थे, कहते उसकी ज़बान इतनी गंदी थी कि नाकाबिले बयान है। हर वक्त उसकी ज़बान से मुगल्लज़ात बकके जाते थे। और ये जो बच्चा जिसने मारा, इसके वालिदैन को सुबह शाम वो गालियां देता था। ये वो बच्चा था जो उसकी वर्दी गाड़ी में रखता था, सफाई करता था, शूज पॉलिश करता था, गाड़ी धो के देता था। उसके रिवॉल्वर गाड़ी में रखना, उसी रिवॉल्वर से उसने गोली मार दी, उसी पिस्टल से उसको गोली मार दी। क्यों मार दी? उसके बाद जो बातें आ रही हैं, मुख्तलिफ जो व्लॉगर वहां पे जा रहे हैं, यूट्यूबर जा रहे हैं, वीडियो आपके सामने आ रही होगी, वो कहते हैं अच्छा हुआ मर गया। कुछ एक सवाल किया, उसने कहा उसकी तरक्की होने वाली थी, उसने कहा हाँ तरक्की होगी, मर गया, चला गया। उससे एंकर सवाल करता है कि दुआ करे अब फोत हो गया तो जन्नत में चला जाए। उसने कहा क्यों जन्नत में चला जाए, ऐसी क्या वजह जिसकी वजह से वो जन्नत में चला जाए? क्या उसने हिसाब नहीं देना, वो दोज़ख में जाए? लेकिन बहरहाल उस एंकर का भी बड़ा अच्छा कंटेक्ट था, उसने कोई वल्गर बात नहीं की। आप जब वर्दी पहन लेते हैं, जब आपके पास इख्तियार आ जाता है, जाने क्या हो जाता है। मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत से अच्छे लोग सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद हैं, पुलिस के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत अजीब से माइंडसेट में चढ़ी गई। गंदी जुबान, चेहरे पे करख्तगी, आप मिलें आपको दिल नहीं करता कि 2 मिनट बैठ के उनसे बात कर लें। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे इर्द गिर्द दफातर में, डिपार्टमेंट्स में लोग होंगे, आप उनके पास बैठ के बातें भी करते होंगे, गप्पे लगाते होंगे। और मेरी बात को आप एक्नॉलेज करेंगे कि अगर आपका कोई पुलिस वाले दोस्त हैं और इस किस्म का रवैया रखते हैं, आप 2 मिनट उनके साथ नहीं बैठ सकते। हालांकि वो करीबी अजीज भी होते हैं, दोस्त होते हैं, क्योंकि उनका रवैया एक फरौन जैसा रवैया बन जाता है, तकब्बराना रवैया बन जाता है। वो वर्दी पहन के समझते हैं कि अब सब कुछ उनका है, उसके आगे बैठे हुए इंसान नहीं, कोई जानवर हैं, हकीर हैं, कीड़े मकोड़े हैं। किसी भी थाने, कचहरी, चौकी में चले जाएं, आप कंफर्ट जोन नहीं करते। नुकसान आपका हुआ है, परेशान भी आप हैं। इस्लामाबाद जैसे मॉडल थाने, वहां शरीफ शहरी जाने को तैयार नहीं। अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए वो मोहल्ले के 4 बंदे लेके जाता है, अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए। चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कार चोरी हो जाए, बच्चा को खुदा न खास्ता हुआ हो जाए, मर्डर हो जाए, अकेला कंप्लेन कराने जाता है, किसी न किसी ढूंढ के जाता है, रेफरेंस लेके जाता है। ये मैं अपनी विटनेस की बात बता रहा हूँ। बहुत से हमारे दोस्तों के साथ वाकयात हो जाते हैं, अकेले बेचारे नहीं जाते। हालांकि जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं 3-4 साथ चलो यार, वहां तो किसी ने सुननी नहीं। वहां जब जाएं आपको SHO मोस्टली आपको कमरे में नहीं मिलते। वो रिपोर्ट लिखनी है, उसकी अदाएं निराली होती है, लेने को तैयार नहीं होता, एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं होती, उसकी रिसीविंग देने को तैयार नहीं होती।
अपना मुजरम ढूंढने के लिए आपको वहां ऐसे ऐसे जवाब देने पड़ते हैं, आपको लगता है कि आप खुद मुजरम। ये वो रवैये हैं जो लोगों को दूर कर रहे हैं। और ये जो रवैया हुआ है सैफुल्लाह न्याजी साहब का, इनका मैं अगले दिन एक क्लिप देख रहा था, उन्होंने कहा जी फोत होने से पहले उनका एक वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया हुआ था उनकी जिंदगी पे, उनके कैरियर पे। वो कह रहे थे मैं जहां जाता हूं बदमाश भाग जाते हैं, गुंडे, उनको पता चल जाता है न्याजी आ गया। खूबसूरत नौजवान थे न्याजी साहब, अल्लाह गरीब के रहमत करे, जन्नत में जगह दे। जब अल्लाह का उनका मामला इंसानियत से नहीं, लेकिन जो पीछे लोग हैं उनको ख्याल करना होगा। और एक बात लाजमी है, मैं जो यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, लाजमी नहीं कि मैं ऐसा ही हूँ जो मैं बातें कर रहा हूँ। मेरा करैक्टर हो सकता है बहुत गंदा हो, इसी अंदाज में जो लाजमी नहीं जो पुलिस ऑफिसर आपको वीडियो पे, यूट्यूब पे, या कोई भी शख्स, लाजमी नहीं पुलिस अफसर, माशरे का कोई भी फर्द जो अख्तियार रखता है, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, बड़ा अच्छा अच्छा नजर आ रहा है, मिलियंस में व्यूज नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका करैक्टर भी वैसा ही हो, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं समझता हूं, आप भी यकीनन मानेंगे, कि जिसका करैक्टर बेहतर है उसको वीडियोस की जरूरत ही नहीं, उसको अपनी कारकर्दगी दिखाने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं। खल्के खुदा खुद ही उसके हवाले से बात करती। तो ये जो आपको करैक्टर्स नजर आते हैं कि पुलिस का फलां ऑफिसर बड़ा अच्छा है, कोई मस्जिद में बैठा है, मस्जिद में कचहरी लगा रहा है, किसी ने मोहल्ले में लगा रही है, तो भाई अगर आपका सारा निजाम ठीक हो, अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो कैसे मुमकिन है, क्यों जरूरत पेश आती कचहरियां लगाने की, लोगों को इकट्ठा करके वीडियोस बनवाने की? नहीं पेश आती। सैफुल्लाह न्याजी एक मिसाल के तौर पे तमाम उन लोगों के लिए जिनके पास इख्तियार है और अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, खल्के खुदा को तंग करते हैं, अपनी जुबान से भी, अपने अमल से भी। खुदारा होश कीजिए, चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की जिंदगी, किसी लम्हे मौत आनी ही आनी है, आज आए कल आए। अपने किरदार को इस तरह से कीजिए कि लोग आपकी तारीफ करें, ना कि इस तरह मरने के बाद अहले इलाका कहें कि वो जिस बच्चे ने मर्डर किया है, कत्ल किया है, वो मासूम है। एक एक बंदा वहां का गवाही दे रहा है कि अदील नामी लड़का मजबूर हो गया था, उसका बर्दाश्त खत्म हो गई थी जब उसकी माँ, बहन और बाप को सुबह शाम वो गालियां देता था, और उस दिन भी यही हुआ। और कहते हैं, झूठ बोलते हैं पुलिस वाले कि उन्होंने मुजरिम को पकड़ा है। वो तो खड़ा रहा वहां पे, मार के खड़ा हो गया वहां पे, उसने कहा मैंने मार दिया, वो तो कहीं गया ही नहीं। मतलब आप देखें कि इतना कुछ होने के बावजूद वही पुलिस फिर झूठ बोल रही है। तो मेरे ख्याल में आईजी इस तरह पंजाब के लिए भी, तमाम आईजीज के लिए और तमाम वज़राए आला के लिए, तमाम साहब इख्तियार के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब आम आदमी, और आम से भी आम, क्योंकि वो एक मोटरसाइकिल मैकेनिक या ट्रैक्टर का मैकेनिक उसे कहा जाता है, जिसको गरीब आदमी है, जिसके घर में शायद खाने को भी नहीं है, उसने उठ के एक एसएचओ को मार दिया। तो अब डरें उस वक्त से जब आम से ऊपर वाला बंदा जो थोड़ा बहुत इख्तियार रखता है और पैसे भी रखता है, वो ज़हनी तौर पे इतना डिस्टर्ब हो जाए, उसको आप इतना जिच कर दें, उसके लिए आप उसके मुकदमात में, उसके केसेस में या गली मोहल्ले में इतना उसको तकलीफ दे दें कि वो भी उठ के मौके पे फैसला करना शुरू कर दें। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, अगर ये अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।